इसे घर ले जाऊंगा। गुड इवनिंग दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है लैंड ट्रैवल यात्री चैनल में। मैं हूं इस्माइल मलिक और आज का व्लॉग हम शूट करेंगे माता वैष्णो देवी की यात्रा करने के लिए। और हमने यात्रा पर्ची बना ली और रजिस्ट्रेशन कार्ड ये है हमारा, तो क्योंकि इसके बिना आप यात्रा नहीं कर पाएंगे। इसके लिए 3 काउंटर हैं टोटल। पहला काउंटर है रेलवे स्टेशन पे और दूसरा काउंटर है आपका बस स्टैंड पर और तीसरा है कटरा मार्केट में मेन। तो 3 में से आप किसी भी टाइम बना सकते हैं। इसकी टाइमिंग है सुबह 5 बजे लेकर रात 10 बजे तक। तो इसके बिना आपको यात्रा पर्ची के बिना आप यात्रा नहीं कर पाएंगे संपूर्ण। तो ये पर्ची ज़रूरी है आपके सिक्योरिटी रीजन के लिए भी और आगे की यात्रा जारी रखने के लिए भी, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं। एक पास है और ये 3 जगह आपका चेक होगा। पहला चेक होगा यहीं बाणगंगा चेक पोस्ट पर, दूसरा चेक होगा आपका माता अर्धकुमारी चेक पोस्ट पर अगर आप पैदल जा रहे हैं, और तीसरा होगा भवन के पास में जैसे ही आप सांझी छत से निकलते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। हमारी यात्रा शुरू होती है बाणगंगा चेक पॉइंट से और हम आगे आपको जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगे हम बात करते चलेंगे। और दोस्तों वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए दोस्तों, सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए दोस्तों, ताकि न्यू अपडेट आपको वीडियो के मिल सके। हाँ तो दोस्तों हमने एंट्री ले ली है बाणगंगा चेक पोस्ट से। और बाणगंगा चेक पोस्ट क्लियर करने के बाद में 2 चीज़ होती हैं कि आपको जो आपका कार्ड यात्रा पर्ची है वो आपको स्कैन करानी होती है, और दूसरी चीज़ अगर आप ऑनलाइन से रजिस्ट्रेशन करा के आएँ तो बाहर एक भाई या जो भी है कर्मचारी बैठा रहता है, वो उससे आपको स्टंप लगानी होगी। तो स्टंप लगवाने के बाद वो वैलिड होती है सिर्फ ऑनलाइन, ऑफलाइन नहीं। ऑफलाइन आप डायरेक्ट आ सकते हो और आप डायरेक्ट एंट्री कर सकते हो। आने के बाद उस पर कोई स्टंप वगैरह नहीं लगवानी। आप आगे की यात्रा कैसे तय करें, आपके पास 3-4 ऑप्शन है बच्चों के लिए, और पालकी है बड़ों के लिए, एडल्ट के लिए, और पिट्ठू है पिट्ठू। तो आपकी मर्ज़ी आप कैसे जाते हैं। तो उनके चार्ज मैं आपको दिखला देता हूँ। चार्ज कुछ इस प्रकार हैं जैसे कि बोर्ड पे दिए गए हैं। तो जैसा कि हमने आपको दिखाया इस प्रकार इनके प्राइस वगैरह हैं। तो आपकी मर्ज़ी है, आप पैदल जाना चाहते हैं या आपको पिट्ठू पालकी का सहारा लेना है, बच्चों के लिए छोटी पालकी लेनी है। तो हमने चूज़ किया हम पैदल जाएंगे। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, तो दोस्त हैं, और मैं आगे मिलाता हूँ आपको। और हम अपनी यात्रा को शुरुआत करते हैं आगे अपने पैदल ही। जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, पालकी की व्यवस्था है और एक पिक्चर की व्यवस्था है। लोग आराम से अपनी यात्रा कर पा रहे हैं। ये अगर आप सीढ़ियों का रास्ता लेना चाहते हैं तो सीढ़ियों के रास्ते के थ्रू भी आप जा सकते हैं। तो काफ़ी सारे ऑप्शन आपके पास खुले रहते हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं आगे। यात्रा शुरू करने के बाद हम पहुँचे हैं पसीनों से लथपथ बिल्कुल बाथिंग घाट नंबर 1 पे। ये बाथिंग घाट नंबर 1 है जो कि थोड़ा सा ऊपर बना हुआ है बाथिंग घाट। अब हम यहाँ से स्नान करेंगे थोड़ा सा, और ऊपर की तरफ फिर स्नान करके हम आगे की तरफ अपना रास्ता अग्रसर करेंगे और माता अर्धकुमारी के दर्शन करेंगे। दोस्तों ऐसी कुछ चीज़ों को ध्यान ज़रूर दें।
बहुत कम पानी है इसमें दोस्तों। जो बाणगंगा है बिल्कुल पानी नहीं है। हाँ, अगर पानी हो सकता है अगर वो सूखी ना मिले तो चलिए दोस्तों हम स्नान करते हैं तब तक। तो दोस्तों हमने बाणगंगा में स्नान कर लिया और बाणगंगा में स्नान करने के बाद हमारा प्रथम चरण पूर्ण होता है और उसके बाद हम अपनी आगे की यात्रा को फिर से स्टार्ट करते हैं। और दूसरा चरण होगा हमारा चरण पादुका, जिसमें कि हमारे कुल मात्र 10 से 15 मिनट ही लगेंगे, शायद वो भी ना लगे। और उसके बाद होगा माता अर्धकुंवारी गर्भजून की गुफा के दर्शन। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे वीडियो में, तब तक बने रहिए और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिए। तो दोस्तों टाइम हुआ है लगभग 11:30 और हम रात को 9:30 पे हमने यात्रा अपनी चालू करी थी। और उसके बाद हमने पासिंग घाट पर स्नान किया। स्नान करने के बाद हम यात्रा करेंगे पहले दूसरे पड़ाव की चरण पादुका और तीसरे में माता अर्धकुंवारी का मंदिर। लेकिन उससे पहले हमें लगी है भूख, क्योंकि हमने यार सुबह से कुछ खाया तो है नहीं, मतलब दोपहर के बाद। तो अब हम कुछ खा लेते हैं तब तक और फिर मिलते हैं आगे। तब तक वीडियो में बने रहे। तो जय माता दी। तो दोस्तों खाना हमने खा लिया और खाना खा के हम निकल चुके हैं आगे की ओर चरण पादुका मंदिर में। और चरण पादुका मंदिर और बाणगंगा, इनके लिए दो या तीन कथा प्रचलित है अलग अलग। पहले तो ये हनुमान जी माता की रक्षा के लिए उनके पीछे साथ थे, तो उनको प्यास लगी थी। तो माता ने उनको देखा कि भक्त उनका प्यासा है, तो उन्होंने एक बाण चलाकर बाणगंगा का उद्गम किया था, जिससे उनकी प्यास को बुझाया गया था। और उसके बाद माता ने उसी बाणगंगा में अपने केश धोए थे, तो उसे केश गंगा के नाम से भी जाना जाता है। कि चरण पादुका मंदिर इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि वहाँ पे माता ने पहली बार, जब भैरव बाबा उनका माता का पीछा कर रहे थे, तो माता ने मुड़ के पहली बार पीछे देखा था। तो जिस स्थान पर माता ने पहली बार मुड़कर पीछे देखा था, तो उस शिला पर माता के चरण की छाप आ गई थी। तो उसी चीज़ को चरण पादुका के नाम से जाने लगा। तो आज भी वो शिल वहाँ पर है, जिस पर लोग वहाँ से आशीर्वाद लेते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये दो अलग अलग चीज़ें थी। तो अब हम चलेंगे चरण पादुका मंदिर में। चरण पादुका के दर्शन करने के बाद हम बढ़ते हैं माता अर्धकुंवारी, जो कि हमारा तीसरा पड़ाव है। तो धीरे धीरे बढ़ते हैं इसी राह में, हालांकि थकान बहुत ज़्यादा है दोस्तों। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। हर्ष उल्लास तो है, बट थोड़ी सा थकान है यार, और गर्मी बहुत ज़्यादा है। हालांकि जब बाणगंगा में पानी नहीं था, फिर भी किसी तरीके से जुगाड़ लगा के स्नान कर लिया, बट फिर दोबारा से वैसा ही मौसम हो गया जिस हिसाब से हम चले थे नीचे से ही। तो दोस्तों हम आ चुके हैं माता अर्धकुंवारी, और मैं भीग चुका हूँ पूरा पसीने में तरबतर। गर्भजून गुफा के दर्शन के लिए पर्ची कटती है, जो तुम्हारा रजिस्ट्रेशन कार्ड है उसे देखकर कि आपके पास कितने मेंबर है, उतने मेंबर की पर्ची कट जाएगी। तो दोस्तों अब हमें वो पर्ची कटवानी है। यहाँ खाने पीने के पूरे इंतजाम है, देख सकते हो मेरे पीछे, बाकी सब दोस्त पीछे, और इसी के साथ इतने श्रद्धालु हैं यहाँ पर
लगता तो नहीं आज की दर्शन के लिए गर्भ जून की कोई पर्ची मिलेगी, क्योंकि इतने सारे लोग वेटिंग में हैं, आराम कर रहे हैं। जब तक वो आएंगे तब तक शायद थोड़ा बहुत नंबर आगे हो जाए, या माता रानी खुद ही अपने आशीर्वाद से हमें पहले ही दर्शन करा दे। तो देखते हैं दोस्तों, मिलते हैं पर्ची बनाने के बाद। तो ये सारी यहाँ पे स्टॉल भी हैं, सागर साउथ इंडियन कैटर्स, RS ढाबा, उसके बाद में ये छोटे छोटे शाइन बोर्ड के ढाबा। इसके रेट कुछ इस प्रकार है। दोस्तों अर्धकुंवारी माता पहुंचने के बाद में हमने गर्भ जून की पर्ची कटाई है। गर्भ जून की पर्ची क्या है, उसका कक्ष जो है कि वो बदल दिया, यहाँ से बदल के वो रूम आपका जो भोजनालय है जस्ट गर्भ जून के बगल में ही उसका ऑफिस कर दिया गया, जहाँ से गर्भ जून की पर्ची कटती है। तो जब भी आप आए तो ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखें कि अब जो गर्भ जून का पर्ची काउंटर है वो चेंज हो चुका, वो सेम नहीं है। भीड़ बहुत ज़्यादा है। गर्भ जून के लिए एक कथा प्रचलित है। वो कथा ये है कि कहा जाता है कि जब माता वैष्णो देवी गुफा के अंदर 9 महीने तक रही और साधना में विलीन रही बिल्कुल, और जब तक विलीन रही तब तक भैरव बाबा उन्हें ढूंढ ना पाए। बस उन्हें ये पता था कि एक सुंदर कन्या जिसका वो पीछा कर रहे हैं वो इस गुफा में है। तो माता एक जगह से, जहाँ से उस गुफा के अंदर घुसी थी, तो दूसरी जगह से वो निकल गई थी। तो उस गुफा के अंदर जो भी एक आकृति बनी, जितने भी दिन रही, तो उसी को गर्भ जून कहा गया, क्योंकि धरती माँ के पेट में माता 9 महीने के लिए रही थी, तो उस गुफा को गर्भ जून की गुफा कहा गया। पर्ची जो है वो काफ़ी लंबी मिली है, तो हो सकता है हमारा नंबर कल आए। तो हम सोच रहे हैं कि हम आगे भवन के लिए प्रस्थान कर जाएं। तो हम वेट करते हैं, हमारे दोस्त जैसे वो आते हैं हम उनसे बात करते हैं और उसके बाद हम भवन के लिए निकल जाते हैं। क्योंकि देखो आज के लिए वेट करके कोई फ़ायदा नहीं है। अगर हम कल तक रुके यहाँ पे तो हम भवन के भी दर्शन नहीं कर पाएंगे। दर्शन हम आपको दिखलाएंगे, माता के भवन के दर्शन कराएंगे। तो चलिए दोस्तों, ब्लॉग में बने रहिए और देखते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करते रहिए। अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर ज़रूर करिए, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। क्या बजे आ गए थे यहाँ? 1:30 बजे। भीड़ बहुत ज़्यादा थी और नंबर अभी आ नहीं रहा था वैसे भी। हाँ, थोड़ा सा हेल्प ज़रूर की माता जी ने, तो आ जाएगा 2 बजे तक नंबर। और उसके बाद हम हाथी मत्थे की जो पुरानी चढ़ाई है वहाँ से हम भवन की ओर बढ़ रहे हैं। तो ये वो रास्ता है दोस्तों जो सबसे पुराना रास्ता है। हालांकि इसे चौड़ा कर दिया गया, पहले इतना वाइड और ब्रॉड ये रास्ता नहीं था, और अब काफ़ी एरिया है चलने के लिए, पिट्ठू घोड़ा पालकी के लिए। लेकिन बहुत ज़्यादा स्टीप चढ़ाई है इसकी, जो कि वाया सांझी छत की से होके जाता है। निकल गया दिन चलते चलते, क्योंकि हम हो गए थे लेट और रास्ते में आ गई बारिश। तो आप बारिश को देखो तो काफ़ी तेज़ यार, क्योंकि मौसम तो यार लगभग रेगुलर ख़राब था और यहाँ का ह्यूमिडिटी भी 81 क्रॉस कर रखा था रात की गर्मी की। तो अब जाके थोड़ी हवा चलिए ठंडक हुई है, अब बारिश हो रही है। देखो सामने वाले पहाड़ भी नहीं दिख रहे, देख सकते हो यार कितना ठंडा मौसम हो रखा है।
कहने को एक अच्छा मौसम भी है। यही मौसम देखा जाए बाबा अमरनाथ की यात्रा पे तो इसे गंदा ही मौसम बोला जाएगा। काफ़ी तेज़ बारिश पर कुछ श्रद्धालु फिर भी बारिश में भीगते हुए झूमते हुए माता के नाम का जाप करते हुए अपनी यात्रा को सफल बना रहे हैं। सामने जो दिख रहे हैं बादल हैं दोस्तों, और बादल के अंदर छुप गए हैं पहाड़ जो थे, जो त्रिकुटा पर्वत के बराबर में। घाट में ये मेरे पीछे का बातिंग घाट ही है। इसे माता के दर्शन के बाद बाबा भैरव के दर्शन के लिए जाना पड़ता है। यार पीछे हम चढ़ रहे हैं बाबा भैरव की चढ़ाई।